बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक कनाल डबल स्टोरी घर बनाने पे टोटल कितना खर्चा आएगा उसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। सारी तफसील इसी वीडियो में देखेंगे। मटेरियल कितना लगेगा, मजदूरी कितनी जो है वो होगी, और ग्रे स्ट्रक्चर बनाने पे टोटल कितना खर्चा आएगा, और फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आएगा। सारी तफसील हम अलग अलग स्टेप वाइज जो है वो देखेंगे ताकि आपको एक एक स्टेप्स की समझ आ जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी 2026 इस वक्त शुरू हो चुका है। 2026 का साल 2025 ख़त्म हो चुका है। 2026 के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कमी हुई है, उस चीज़ को भी यहाँ पे देखेंगे। और अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ठेकेदार के बारे में मालूमात आपको इसी वीडियो में दी जाएगी कि ठेकेदार के साथ मुआहदा किस तरह करना है, और ठेकेदार के ज़िम्मे कौन कौन से काम होते हैं, और कौन कौन से काम है जो मालिक के ज़िम्मे होता है। बाज़ दफ़ा जो ठेकेदार है वो मालिक से एक्स्ट्रा पेमेंट ले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, पेमेंट शेड्यूल जो है उसको आउट कर देते हैं। तो इसी तरह की सारी जो चीज़ें हैं स्टेप वाइज, और मटेरियल की क्वालिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। घर की क्वालिटी जैसा जैसा स्टेप वाइज सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा उसी तरह ही उसका क्वालिटी और ठेकेदार के ज़िम्मे क्या है वो भी साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आप 15 से 20 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा, बेहतरीन और पायदार घर बना सकेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको समरी दिखा देता हूँ, जैसा कि नक्शा और स्टैंडर्ड्स कुछ यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद बिल्डिंग का जो मटेरियल है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे है, साइड के अखराजात, बाकी इलेक्ट्रिक, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग का मटेरियल। और स्क्रीन के ऊपर आपको एक जो है वो सारा टोटल नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आप कंस्ट्रक्शन किस तरह कर सकते हैं। एक एक चीज़ जो है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी, और आपके लिए आसानी होगी कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो कब मंगवानी है और कितना आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। नक्शा बनवाने का खर्चा आपका 90,000 रुपए के करीब होगा। 90,000 से मुराद ये है कि एक अच्छी खासी अमाउंट है नक्शे में। तो और इसके अंदर आपको जो है वो 3D एनिमेशन भी दिया जाएगा, और 3D फाइल्स भी दी जाएंगी। और उसके अलावा जो है आपको ये इसके अंदर मुकम्मल इलेक्ट्रिक, सैनिटरी, सुई गैस, बिजली, और उसके अलावा सीवरेज, प्लस आपको जो है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक के डिज़ाइन, सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन दिया जाएगा, रैंप्स के डिज़ाइन दिए जाएंगे, गेट, फ्रंट बाउंड्री वाल की डिटेल्स दी जाएंगी, और इसी तरह यानी पूरे घर की मुकम्मल ड्राइंग आपको जो है वो इतने पैसों में आप फ्राहम की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कवर्ड एरिया, तो हम 6300 कवर्ड एरिया कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। छत के ऊपर जो है वो ममटी के लिए 300 स्क्वायर फीट है। ये मेड की रिहाइश के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको, जाहिर है जिसने आपके घर में काम करना है तो उसको रिहाइश की जो है सेपरेट रिहाइश की भी ज़रूरत होती है। तो जो बंदा एक कनाल का घर अफोर्ड कर सकता है वो 300 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के दौरान बन जाता है। 300 के अंदर उसको एक कमरा, एक छोटा सा किचन वरामदा और एक अटैच बाथ भी जो है वो मिल जाता है। तो उसमें वो आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो आपका बनेगा 6,600 स्क्वायर फीट। और इसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह टोटल एस्टिमेट देखेंगे। तो प्लाट जो है उसका साइज जो है 50-90 है। पाकिस्तान के अंदर जो स्टैंडर्ड है कॉलोनियों में ज़्यादातर 50-90 या 50-100 यही साइज चलते हैं। आपका कोई भी साइज हो सकता है, साइज जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एस्टिमेट इंशाल्लाह जो है वो कारआमद रहेगा। प्लॉट एरिया तकरीबन 4500 स्क्वायर फीट बनता है। तो अब आ जाते हैं जी बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के जो अखराजात हैं। तो उसमें देखेंगे खुदाई का काम हमने कैलकुलेट किया है 5 फुट गहराई के अंदर। 5 फुट गहराई में खुदाई जो है, ये एक कनाल का घर है तो कम अज कम इसको जो है वो अच्छी बुनियाद की ज़रूरत होती है। और अच्छी बुनियाद से मुराद ये होता है कि आपका जो घर है उसमें क्रैक्स ना आए। और इन चीज़ों को आप कैसे रोक सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको जो है खुदाई के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। 4,380 क्यूबिक फुट आपकी खुदाई बनती है। 13 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये आपकी बनेगी तकरीबन 56,940 रुपए की। और यहाँ पे 56,940 रुपये आपके खुदाई के बन जाएंगे। तो खुदाई में आपको हमेशा एक चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि खुदाई जब भी आप करवाएं कोशिश करें कि खुदाई आपकी लेवल के अंदर हो।
अगर खुदाई लेवल के अंदर नहीं होगी तो आपको जो है, एक कनाल का अगर घर है तो आपको 20 से 25 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, और उसके बाद जो परेशानियां होंगी घर की तमीर के बाद वो अलग से होंगी। तो कैसे होंगी मैं शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाती है फिर। तो यहाँ पे खुदाई लेवल होने का मकसद ये होता है कि अगर खुदाई लेवल होगी तो आपकी बुनियाद लेवल में होगी, आपके फर्श लेवल में होंगे, आपकी छत लेवल में होगी, दीवारें लेवल में होंगी। अगर नीचे से खुदाई लेवल में नहीं होती तो वो लेवल करने के चक्कर में बजर ज्यादा डाल देते हैं, किसी साइड से बजर कम होता है, किसी साइड से बजर ज्यादा होता है। इस तरह जो बुनियाद है उसमें कमजोरी की स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है। उसके बाद फिर जब चुनाई लगाते हैं दीवारों की, यानी बुनियाद की दीवारों, फाउंडेशन की दीवारों की, तो उसमें जो है ब्रिक्स के जो रद्दे हैं उनका उल्ट पुल्ट इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो स्ट्रेट लग रहे हैं उनको जो है वर्टिकली लगा दिया जाता है। एक साइड से स्ट्रेट होते हैं, एक साइड से जो है वर्टिकली होती हैं। तो उसका ये मकसद होता है, खड़े रुख वो लगा देते हैं ईंट को। तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी बुनियाद जो है वो वहां से क्रैक भी करेगी और खतरे के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है। तो ये अनाड़ी बंदे जितने भी होते हैं ये इसी तरह के काम करते हैं, और फिर अपनी गलती मानने को जो है वो तैयार नहीं होते। आगे से एक फलसफा जो है वो नया शुरू कर देते हैं। तो एक पढ़ा लिखा बंदा कहता है कि बहस से बेहतर है कि बंदा खामोश हो जाए। ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है उनको सख्ती से चेक किया करें, क्योंकि नुकसान जो है वो बाद में आपने बर्दाश्त करना है, ना ठेकेदार ने करना है, ना किसी मिस्त्री ने, ना किसी मजदूर ने करना है। जो बंदा अपना काम ईमानदारी से नहीं करता तो फिर आप भी उसके साथ जो है वो उसी तरह का रवैया इख्तियार कर सकते हैं। ये आपका राइट है, क्योंकि आपने पेमेंट देनी है। ठीक है। तो हमेशा लेवल करवाएं, क्योंकि फिर बाद में अगर वो बुनियादों में भी लेवल एडजस्ट नहीं होता तो फिर बीम जो है उसको टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर वहीं पे भी लेवल नहीं होता फिर ऊपर दीवारों में निकालने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपका खर्चा, यानी आपका सीमेंट का बड़ा ज़िया होता है। इसी तरह कि ये जो तुक्केबाजियां होती हैं इनसे बचें। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं टर्माइट स्प्रे। तकरीबन 2000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी टर्माइट स्प्रे की। ठीक है जी। 8 बोतल्स हमने काउंट की हैं, 16,000 रुपए की बनेगी। और ये जो टर्माइट स्प्रे है ये आपको मुख्तलिफ पैकिंग के अंदर मिल जाती है। 2000 रुपए में आपको हाफ लीटर भी मिल सकती है, 1 लीटर भी मिल सकती है। काफी सारी कंपनियां हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फार्मूला के हिसाब से महंगी और सस्ती बेचते हैं। ठीक है। तो टर्माइट स्प्रे जो है ये बिल्डिंग में आपको लाजमी करवानी चाहिए। ये मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े हशरात हैं उनसे आपकी बिल्डिंग को महफूज रखती है। ठीक है। तो इसको जो है बिल्डिंग के अंदर लाजमी करवाएं, ये बिल्डिंग का लाजमी जुज़ होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल की, तो तकरीबन 15 पैकेट हमने वाटर प्रूफिंग केमिकल के ऐड किए हैं। जो ये जो 15 पैकेट हमने ऐड किए हैं ये डीपीसी के लिए हैं। डीपीसी से मुराद है डैम्प प्रूफ कोर्स, जो हमें प्लेंथ बीम के बाद डालना होता है, डीपीसी। और ये जो है आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक एक पैकेट मिलेगा, जो पैकेट तकरीबन 1 kg का होता है। तो 4,500 रुपये जो हैं वो आपके खर्चा आएगा वाटर प्रूफिंग केमिकल को। ये आप ब्रश की मदद से सिता के ऊपर पेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको, इसके जो पैकेट हैं वो लेकर मटेरियल के अंदर मिक्स भी करवा सकते हैं। तो इसका काम जो होता है वो वाटर प्रूफिंग का नमी को रोकना होता है। ठीक है। और नमी को जब ये आपको कंट्रोल करता है, तो डीपीसी जो होती है, डीपीसी आपको जो अनाड़ी लोग कुछ आजकल कंस्ट्रक्शन के अंदर काफ़ी सारे आ चुके हैं, तो इसकी ज़्यादा वजह कुछ बेरोज़गारी भी हो सकती है और मुल्की हालात भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे नज़दीक ये बेहतर है कि आप जो आपकी फील्ड है आपको वही काम करना चाहिए, ईमानदारी से करें जो भी करना है। तो ऐसा जो है वो कम मुमकिन होता है यहाँ पे। तो कोशिश ये करें कि वाटर प्रूफिंग जो केमिकल है उस पे तो आपने गौर करना ही है। तो जो डीपीसी होती है ना, उसको डालने का जो बेहतरीन और असल तरीका है, लोग क्या करते हैं उसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट डलवा देते हैं। तो मेम्ब्रेन शीट जो है वो कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं है, और ये एक ट्रेंड बन चुका है। मेम्ब्रेन शीट की जगह पे आप वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल करें। और डीपीसी डालने का जो तरीका है उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप डीपीसी उस तरीके से डालेंगे तो आपके घर में कभी नमी नहीं आएगी। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके घर में नमी जो है आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोग जो है वो मार्बल इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है उसके लिए ये चीज़ें सेफ नहीं होती। हमेशा जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको ही घर के अंदर इस्तेमाल किया करें। ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो जाहिर है आप अपने दिमाग को थोड़ा सा इस फील्ड में इस्तेमाल कीजिए।
उसके बाद बात करेंगे ईंटें ओवल क्वालिटी की जो है 1,05,376 ईंटें लगेगी 22 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से। ये आपको 23,18,271 रुपए की ईंटें मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा ईंटों की, तो ईंटें पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी आपको 17 रुपए से लेकर जैसा कि फैसलाबाद और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं यहाँ पे आपको 17 से 19 रुपए के दरमियान ईंट मिलेगी। और उसके बाद अगर आप लाहौर में चले जाते हैं तो 19 से 21 रुपए के दरमियान है। और इसके बाद आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में चले जाते हैं तो 21 से 23 रुपए के दरमियान है। और उसके बाद अगर आप चले जाते हैं कराची वाली साइड पे तो मे बी आपको जो है ये 23 से 25 रुपए के दरमियान मिले। ठीक है, ईंट का जो है वो आर्जी तौर पे रेट अप हुआ है फिलहाल कंस्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें आर्जी होती हैं वो परमानेंट भी हो जाती हैं अगर आवाम अफोर्ड कर जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 23,18,271 रुपए आपका जो है ईंटों के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद अगर सीमेंट की बात करें तो 1,01,709 बैग आपके टोटल सीमेंट के लगेंगे। 1,350 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से जो है 23,06,940 रुपए आपका जो है वो सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो खुदाई का काम जो होता है ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता, ये मालिक ने खुद करवाना होता है। टर्माइट स्प्रे जो होती है ये भी मालिक के जिम्मे होती है, उसने करवानी होती है। वाटर प्रूफिंग केमिकल चाहे ब्रश की मदद से हो चाहे मटेरियल के अंदर हो, ये ठेकेदार के जिम्मे होता है। ठीक है, तो ये गाइड मैंने साथ आपको ज़रूर प्रोवाइड करनी थी, मेरे से थोड़ी मिसिंग हो गई थी। तो सीमेंट जो है ये मुख्तलिफ कंपनियां हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स है और हर ब्रांड का रेट है। तो कोशिश करें अच्छा सीमेंट जो है वो इस्तेमाल करें। सीमेंट को आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं 3 से 4 कंपनियां, आप उनकी लिस्ट बनाएं कि ये 4 कंपनियां आपको अच्छी लगती हैं, तो उसमें जो आपको कम वाली इस्तेमाल आप उसकी कैटेगरी बना लें कि जो सबसे कम रेट वाली वो कहाँ पे इस्तेमाल करना है, प्लस्तर के अंदर कौन सा इस्तेमाल करना है, चुनाई के अंदर और छत के अंदर। तो इस तरह जो है आपकी क्वालिटी भी जो है वो बरकरार रहेगी और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। रेत की बात करें तो 8,268 क्यूबक फुट लगेगी, तकरीबन 70 रुपए पर क्यूबक रेट फुट रेट के हिसाब से पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका यही रेट चल रहा है ऑलमोस्ट। तो आप जो है इसको बाय कर सकते हैं इजीली। छोटे इलाकों में ये 40 से 45 रुपए मिल रही है और बड़े शहरों के अंदर जो है ये बहुत बड़े शहर जो हैं जहाँ पे थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैरेज ज़्यादा होता है तो वहाँ पे थोड़ा आपको ये महंगा मिलेगा। 5,78,760 रुपये खर्चा आएगा। बजरी सरगोदा जो है सरगोदा की ले लें, मारगला प्लांट की ले लें, 5,782 क्यूबक फुट 135 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 7,80,572 रुपये की बजरी बनेगी। उसके बाद सरिया 60 ग्रेड जो है छत के लिए 9,575 किलोग्राम आपका लगेगा। ठीक है, और 2,40,000 पर किलो रेट के हिसाब से 22,97,922 रुपये का जो सरिया है। वो सरिया हमेशा ब्रांडेड इस्तेमाल करें, जब भी सरिया खरीदें कोशिश करें कि आप जो है उसको अच्छी क्वालिटी का सरिया जो है उसको इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म के मसले मसाइल से जो है आप बच सकें। पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी जो आपने बुनियादों और फर्शों में डालना है, मोटा बज्जर जो होता है ब्राउन शेप में, ये ब्राउन कलर का आपको मिलता है और 1 इंच प्लस साइज होता है इसका। 4,447 क्यूबक फुट इस्तेमाल होगा। 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये 4,44,715 रुपये का बनेगा। चुगाट्स की बात करें तो 36 चुगाट्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली आपकी पूरे घर के अंदर इस्तेमाल होगी। एक कनाल डबल स्टोरी के अंदर तो 9,000 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी, जो 3,24,000 रुपए में आपकी चुगाट्स जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, 9,000 रुपए की चुगाट जो है वो बड़े इलाकों के लिए ये रेट है और छोटे इलाकों में ये 2-3 हज़ार सस्ती भी आपको मिलेगी। कोई इतनी महंगाई भी नहीं है इस लोहे के हवाले से। 200 रुपये ये चादर जो है आपको मिले और प्रेस से आप इसको प्रेस भी करवा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि गेजेस कौन सी है इसकी। तो ये सबसे बेहतरीन जो है वो 14 गेज के अंदर होती है, 16 गेज, उसके बाद 18, उसके बाद 22, 20 और उसके बाद 22 गेजेस जो होती हैं ये इसकी मोटाई मोटाई होती है। और दीवार के हिसाब से 5 इंच और 9 इंच दोनों साइज़ों में मिलती है। तो जो 5 इंच वाली होती है वो इससे हाफ रेट में हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छी जुगाड़ आप इंशाल्लाह मैनेज करेंगे तो गेट आपका 1.5 लाख रुपए में बन जाएगा। मेन गेट जो है लोहे वाला, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 50,000 रुपये ये आपने ऐड करने हैं। ये जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐड करने चाहिए या नहीं, अभी आपको ये समझाना मुश्किल होगा। उसके बाद बुनियादों की भर्ती की बात करें, 22,500 क्यूबक फीट बनती है 12 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,70,000 रुपये के करीब। और
जो मेन मटेरियल हमारा है, जो कंस्ट्रक्शन का जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, हैवी अमाउंट मटेरियल है, वो आपका 95,98,620 रुपए का आएगा। स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जी। साइट के अखराजात हमारे जो हैं ये मोटर पंप वगैरह के लिए हमने 2 लाख मुख्तस किए हैं, बिजली के बिल के लिए 40,000, 2,40,000 रुपये यहाँ पे खर्चा है। उसके बाद बात करेंगे पाइपिंग की, तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं हमारे वो बनेंगे यहाँ पे 95,986 रुपये के। तो पाइप आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हज़ारों कंपनियां जो हैं उनके नुमाइंदे आपको, जब आप काम शुरू करेंगे तो हर काम के लिए नुमाइंदा आपके पास जो है वो पहुंच जाता है। उनका जो बाइकिया होता है वो पहुंच जाता है आपको, सेलमैन भी जिसको वो कहते हैं, या उनके साइट सुपरवाइज़र जो हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। तो सिंपल सी बात होती है कि आप पाइप सस्ता भी खरीद सकते हैं, महंगा भी खरीद सकते हैं। गुजारनी इसमें से सिर्फ तार होती है। लेकिन इसका छोटा सा मैं टेस्ट आपको बता देता हूँ कि जब भी पाइप खरीदें, थोड़ी सी पाइप का एक टुकड़ा लें, सैंपल उनके पास होते हैं, आग जला लें और उसके ऊपर इसको गर्म करें। जब आप उसको एक साइड से घुमाएंगे, उसका फ्रंट जो जिस साइड से उसका मुंह होता है उसको आप गर्म करेंगे, तो आपको जो है वो जब गर्म हो जाएगा तो नरम हालत अख्तियार कर लेगा। जब नरम हो जाएगा तो आपने देखना है क्या उसके ऊपर जो है वो छाले नुमा निकल आए हैं पाइप के ऊपर। तो अगर ऐसा होता है, पाइप फूलने लगता है, छोटे छोटे जो हैं बबल्स बन गए हैं, तो पाइप की क्वालिटी ठीक नहीं है। और दूसरा जो है, अगर पाइप जो है वो चिपक जाता है तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं। हाँ, गर्म होने के बाद अपनी असली हालत के अंदर रहता है, तो वो बेशक 60 रुपए वाली लेंथ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उसमें से वायर गुजारनी है। और दूसरा, छत के जब आप डाल लें तो कोशिश करें उसको सुपरवाइज करें अच्छे तरीके से, ताकि जो है जब उसके ऊपर रेडी वगैरह चलती है तो वो चिपक जाता है या बेंड हो जाता है या सरिये के नीचे आके दब जाता है। तो ऐसी चीज़ों में जो है वो बाद में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सुई गैस के पाइप जो हैं 1,15,183 रुपये में आपके घर के अंदर आपकी वायरिंग जो है ये हो जाएगी। तो यहाँ पे भी छोटा सा मशवरा होगा कि हमेशा सुई गैस के जो पाइप है इनको पावरफुल टेस्ट लगवाएं, 24 से 48 घंटे का प्रेशर टेस्ट, ताकि इसकी लीकेज जो है ये खतरनाक साबित होती है, इसको पहले से कवर किया जाए। सैनिटरी के पाइप, इन प्लम्बिंग वर्क जो होता है उसमें इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनों की अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पे आपको 1,43,979 रुपए के करीब जो है आपके पाइपिंग वर्क जो है वो हो जाएगा, पाइप जो आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी कोशिश करें कि पाइप आप कोई भी खरीदें लेकिन फूड ग्रेड का पाइप इस्तेमाल करें, जो बैक्टीरिया फ्री पाइप होता है उसको इस्तेमाल करें, जिसके ज्वाइंट अच्छे हों। तो प्रेशर टेस्ट इसको जो है 24 से 48 घंटे का टेस्ट इसको भी लगवाएं। और इसके टेस्ट का मकसद ये होता है कि आपको जब ये बिल्डिंग के अंदर लीकेज होती है तो पूरी बिल्डिंग की खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाती है। तो लीकेज का पता नहीं चलता कहाँ से हो रही, लीकेज किसी जगह से होती है, पानी ट्रैवल करके किसी जगह पे पहुंचा होता है, तो बाद में ख़र्चा भी काफ़ी होता है। ठीक है, और घरों में फैमिलियाँ होती है जैसा कि आप जानते हैं, और आपको अगर छोटा मोटा काम करवाने के लिए खुद छुट्टी करनी पड़ती है, घर रुकना पड़ता है, आपके ये प्रॉब्लम होता है आपको ऐसे मसले मसाइल। तो इनसे बचने के लिए बेहतरीन हल है कि जब भी आप टेस्ट लगवाएं, नंबर एक तो आप जब टेस्ट लगवाएं, आप गलती कहाँ पे करते हैं कि टेस्ट आपका लग जाता है गर्म लाइनों का, ठंडी पानी की लाइनें जो हैं उनका, और गर्म पानी की लाइन का टेस्ट नहीं लगता। अगर लग भी जाए तो आप जब सर्दियों के अंदर गीज़र ऑन करते हैं तो लीकेज शुरू हो जाती है। तो इसका बेहतरीन हल है कि हमेशा एक गीज़र लाएं, साइड के ऊपर रखें। ठीक है, इलेक्ट्रिक गीज़र है या सिलेंडर ले आएं, उससे रख लें। गीज़र चलाएं, गीज़र चला के पानी जो है वो गर्म लाइनों के अंदर जब चला जाएगा तो उसके 1 घंटे बाद उसको कहें जी इसको प्रेशर लगाए। ठीक है, जब वो प्रेशर लगाएगा पानी गर्म होगा। ठीक है, गर्म पानी के दौरान टेस्ट लगेगा तो लीकेज आपको जो है वो सैकड़ों के अंदर पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सीवरेज के पाइप्स की, तो 1,91,972 रुपये आपका सीवरेज लाइन के जो पाइप हैं आएंगे। हमेशा अच्छी क्वालिटी का पाइप खरीदें, और वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है इसको कवर करने में जो कंक्रीट होती है उसको इस्तेमाल करें। तो इसको कवर करने की जो वीडियोस हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा, इंशाल्लाह इसको कैसे पाइप को बिछाना है, कवर करना है इंशाल्लाह, ताकि आपको सीवरेज के बारे में मुकम्मल समझ आ जाए। और बाकी वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठेकेदार से मुआहदा किस तरह करना है उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है, मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा ठेकेदार को भी। ठीक है, तो ये जितने भी काम आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहे हैं, ये वाले जो हैं, ये सारे ठेकेदार के जिम्मे होते हैं। आपके जिम्मे इसमें से कोई काम नहीं होता। आपके जिम्मे होता है सुपरविजन करना और अपना काम खूबसूरती से करवाना। प्लम्बर की मजदूरी 3,30,000 और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 2,64,000 के करीब बन सकती है आपकी। ठीक है, अगर ये आपने खुद करवाना हो, सेंट्री बिजली अलहदा करवानी, तो आपको ये खर्चा पड़ेगा। अगर आपने ठेकेदार के साथ मुआहदा किया है तो ठेकेदार के जिम्मे है वो सेंट्री और बिजली, प्लम्बिंग वर्क, सीवरेज, ये सारे काम
इवन के प्रेशर टेस्ट भी ठेकेदार के जिम्मे होता है, लेकिन अगर वो नहीं लगवाता तो थोड़े से पैसे होते हैं, आप अपनी सेफ्टी के लिए ये खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, बैस से बेहतर है कि आप अपने दिमाग की खिचड़ी बनाने से बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे लगा के खुद कर लें। और यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो 11,41,121 आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं, अब ग्रे स्ट्रक्चर की जो कैटेगरी मुकम्मल होने वाली, तो आपका 1,10,69,742 आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद जो है ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी को देखें तो 39,60,000 रुपए आएगी। एक अच्छा खासा रेट है जो कि बहुत बड़े शहरों में इस्तेमाल होता है, यानी कराची इस्लामाबाद में इस्तेमाल होता है। लाहौर के अंदर जो ये तकरीबन यहाँ से आराम से 8 लाख उड़ जाएगा। ठीक है, अगर फैसलाबाद में आएंगे तो 5-6 लाख और उड़ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फिनिशिंग मटेरियल की। तो फिनिशिंग मटेरियल में जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो टाइल का काम है वो 9,000 स्क्वायर फीट टाइल बनती है 210 रुपए की। अगर आप एक टाइल खरीदते हैं पर स्क्वायर फुट, अच्छे वाली टाइल जो है 210 रुपए के करीब आपको पर स्क्वायर फुट में जो है ये पड़ सकती है। ठीक है, और ये आपको जनाब यहाँ पे मिलेगी 18,90,000 रुपए की आपकी टाइल। और टाइल लगाने का जो खर्चा है वो आपका 4,95,000 रुपए। सीढ़ी का मार्बल, एक सीढ़ी का मार्बल तकरीबन 70,000 रुपए का आ जाएगा, और जो 2 सीढ़ी हैं आपकी 1,40,000 रुपए में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीढ़ी की रेलिंग जो है, तो 55 फुट के करीब आपकी एक सीढ़ी की रेलिंग होगी, और 2 की ज़्यादा हो सकती है। 82,000 रुपये आपका जो यहाँ पे खर्चा आएगा, और 2,60,750 रुपये यहाँ पे टोटल खर्चा जो है आपका आएगा। उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो काम है उसकी मुकम्मल फिनिशिंग में जो फिटिंग्स होती हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक का काम जिसमें आपका मुकम्मल यानी स्विच आ जाएंगे, बैक बॉक्स आ जाएंगे, वायर्स, केबल, लाइट, पंखे, मजदूरी, ओवरऑल चीज़ें अगर हम उसमें डाल लेते हैं तो आपका 8,85,579 रुपये खर्चा आएगा। तो पंखा आजकल आपको जो है आम पंखा 10,000 रुपये में AC/DC मिल जाता है। ठीक है, जो सोलर पे भी चलता है, बिजली पे भी चलता है, और रिमोट कंट्रोल। और उसके अलावा जो है आपको जो कितने पंखे इस्तेमाल हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, यही कुछ ही है। और इसी तरह जो है आपको मिल जाते हैं बाकी जो छोटे फ़ैन है आजकल वो भी मिल जाते हैं। अगर आप सीलिंग या इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो फिर थोड़ा कॉस्टली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और अच्छी खासी अमाउंट जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। बाथ फिटिंग्स की बात करें तो वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, सेट, शीशा वगैरह, 5 बाथरूम आपके जो हैं 5,53,487 रुपए की आपकी एसेसरी आएगी। 5 बाथरूम 1,00,000 जो है 10,000 रुपया आपका तकरीबन एक बाथरूम के लिए हमने मुख्तस कर दिया, और जो कि अच्छी एसेसरी आपकी आ जाएगी। 2 किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, होल्डर टैप, स्टोव वगैरह शामिल हैं, तो ये आपका जो है वो तकरीबन 3,87,441 रुपये में 2 किचन रेडी हो जाएंगे, जिसमें आपके लकड़ी के कैबिनेट बन जाएंगे, होल्डर टैप, स्टोव बनेगा। हाँ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाते हैं तो आपका पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च हो गए। ये एक बड़े किचन होते हैं, आप एक किचन के ऊपर भी 3 लाख लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एवरेज का रेट मैंने ऐड किया है ताकि आपके लिए आसानी रहे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके खर्चे की, टोटल इन चीज़ों पे ऊपर 18,26,507 रुपये है। अब दरवाज़ों की अगर हम बात करें तो तकरीबन आपके जो कमरों के दरवाजे हैं वो 4,91,667 रुपये के बन जाएंगे। ठीक है, ये सॉलिड डोर हैं जो वुडन के हैं, तकरीबन 45,000 रुपये का एक डोर बनता है आपका। ठीक है, मेन गेट 70, मेन दरवाज़ा जो है 70 से 80,000 रुपये का बन जाएगा, और 5,61,667 रुपये आपका खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं खिड़कियाँ, एल्युमिनियम की विंडोज़ वगैरह, तो खिड़कियाँ जो है 8,54,000 रुपए की विंडोज़ बनेगी। बड़े साइज़ की विंडो लगती हैं जी, टीवी लॉन में बड़ी होती है, इसी तरह टीवी ड्राइंग रूम में बड़ी विंडोज़ होती हैं, पैशोज़ की बड़ी विंडोज़ होती हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पे विंडोज़ पे थोड़ा खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें तो ये बनेगा 3,66,000 रुपये, और 12,20,000 रुपये यहाँ पे टोटल खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करते हैं तो कमरों की सीलिंग 6300 स्क्वायर फीट हमने ऐड की है। 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 6,30,000 रुपए की। और कुछ एरिया में नहीं करवाएंगे तो आपकी काम अप्रोक्सीमेटली, इसमें कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आ जाता है, तो आपका इतना खर्चा हो जाएगा। पेंट का काम जो है वो आपका 6,05,000 रुपए में, और 12,35,000 यहाँ पे खर्चा आ सकता है आपका इस काम के ऊपर। और थोड़े पैसे बढ़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें इंटीक एंड इंटीरियर का काम भी शामिल हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले अखराजात, तो वो आपके 1,50,29,742 रुपये आएंगे ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का जो टोटल खर्चा है मजदूरी के साथ।
और फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर आपका जो खर्चा है वो 74,50,674 रुपये आएगा। फिनिशिंग का मटेरियल प्लस ग्रे स्ट्रक्चर के पैसे जो हैं और मटेरियल और मजदूरी डाल के मुकम्मल आपका जो खर्चा है एक कनाल डबल स्टोरी घर बनाने का जनवरी 2026 के अंदर अगर आप घर खुद बनाते हैं तो आपका 2,24,80,416 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरानवाला में आप घर बनाते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा स्क्रीन के ऊपर आपको हर एक चीज़ जो है वो वाज़िया तौर पे नज़र आ रही है। आपको ये हमने मटेरियल के बिहाफ पे, जो मटेरियल का मैंने पहले जिक्र किया था उसी के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और आप इस चीज़ को समझ सकें। तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ठेकेदार के बारे में भी डिस्कस करना मुनासिब समझेंगे कि ठेकेदार जो है इससे जब आपका आमना सामना होता है तो आपको पता चल जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी बंदे से मिले हैं, क्योंकि आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के कुलिये, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लैंग्वेज से गुजरना पड़ेगा और आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने पड़ेंगी कि आपने शायद ही कभी फेस की हो। आपको लग रहा होगा कि आपने एक साइंसदान से आपका पाला पड़ गया है, ठीक है। क्योंकि ठेकेदार जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मेरे जैसे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी बात कभी मानेंगे ही नहीं। पहली बात तो है वो अपनी मनवाने पे तुले रहेंगे और उसमें नुकसान आपका होता है तो हो जाए, ठीक है। उनको सिर्फ पैसों से गरज है। क्वालिटी की बात करेंगे तो उनको गुस्सा चढ़ जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करने से पहले जो ब्लड प्रेशर वाले ठेकेदार हैं उनसे अवॉइड करें, ठीक है। पढ़े लिखे बंदे से कॉन्टेक्ट रब्ता करें और पढ़े लिखे से मुराद भी ये होना चाहिए कि उसका भी कहीं ब्लड प्रेशर हाई ना होता हो। तो माजरत के साथ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो सिंपल सा तरीका जो इसकी डिटेल वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो आप ठेकेदार का मुआहदा देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी मुआहदा करें लिख के करें। तो बाकी मैंने ये आपको बीच में बता दिया है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ठेकेदार के ज़िम्मे हैं, जो कौन कौन सी चीज़ें आपके ज़िम्मे हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।